हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एम स्टडी चैनल में स्वागत है। और हम कर रहे हैं कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी गणित, जिसकी हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.4, जिसका प्रश्न 3 इस प्रकार से दिया गया है कि समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 में एक संक्रिया है ए से बी में बराबर निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित द्विआधारीय संक्रिया पर विचार कीजिए। हम संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी लिखिए। ठीक है, तो हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक समुच्चय दिया गया है 1 से 3, 1 से लेकर 5 तक का, और उसमें जो ए और बी के बीच में संक्रिया होगी वो निम्नतम होगा। ठीक है, तो ये इसी में से हमारे ए के अवयव होंगे, इसी में से बी के होंगे। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया है जो हमारा समुच्चय है वो लिख लिया, 1 से लेकर 5 तक लिखे हैं, तो वो हमने लिख लिया। एक समुच्चय के अंदर कितने अवयव हैं, 5, 1 से लेकर 5 तक। और जो संक्रिया है वो दी गई है ए संक्रिया बी, ये संक्रिया का चिन्ह है, एक दूसरे प्रकार से बनता है। ए संक्रिया बी कैसा होगा, निम्नतम होगा। मतलब कि अगर दो संख्याओं के बीच में अगर हम संक्रिया लगाते हैं तो उसका निम्नतम आएगा, नहीं जो छोटी संख्या होगी वो कैसा होगा, ए कॉमा बी। ठीक है, तो ए कॉमा बी के रूप में होगा। तो इसकी हम सारणी बनाते हैं, तो उसके लिए हमने एक संक्रिय सारणी बनाई है। तो संक्रिय सारणी में हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर 5 तक के अवयव इस प्रकार से लिखेंगे, और इस रूप में भी संक्रिय बीच में लगा देते हैं, क्योंकि वही हमारे ए के अवयव हैं 1 से लेकर 5 तक के, वही हमारे बी के अवयव हैं। तो हमने दोनों के बीच में संक्रिया लगाई है, संक्रिया का जो चिन्ह है वो हम बीच में लगा देते हैं। और इसके लिए किस प्रकार से करते हैं कि जब दो, मतलब किसने बताया है कि ए संक्रिया बी क्या है, निम्नतम, तो ए संक्रिया बी निम्नतम रहेगा। मतलब यहाँ पे दोनों बराबर हैं, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर संक्रिया 1 और 2, इन दोनों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा है। इसके बाद में संक्रिया 3 और 1, ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। 4 और 1, मतलब एक ही छोटा है, सब बाकी की बड़ी हैं। अब हम यहाँ पे लगाते हैं किसमें, 2 और 1 में, तो यहाँ पर भी एक छोटा है, ये लगा देते हैं। अब 2 और 2 में, यहाँ पर तो 2 ही आएगा, क्योंकि छोटा बराबर कुछ नहीं है। ठीक है, छोटा बड़ा नहीं है, बाकी दोनों बराबर हैं, तो 2 रिजल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 2 और 3 में देखते हैं, तो यहाँ पर 2 छोटा है। इसी प्रकार से 2 और 4 में देखते हैं, तो यहाँ पे भी 2 छोटा है, यहाँ पे भी 2 छोटा है। अब इसके बाद में हम 3 और 1 का करते हैं, तो यहाँ पर 1 छोटा है, और यहाँ पर 3 और 2 का करते हैं, तो निम्नतम निकालना है, तो यहाँ पे 2 छोटा है। इसके बाद में 3 और 3 का निकालते हैं, दोनों बराबर हैं, तो 3 आ जाएगा। इसके बाद हम निकालते हैं 3 और 4 की संक्रिया, तो यहाँ पर 3 छोटा है। फिर इसके बाद में फिर 3 छोटा है 5 से, तो यहाँ पे फिर हम 3 लिख देते हैं। जो हमारा निम्नतम है वो लिखना है, इस प्रकार से हम ये टेबल तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये संक्रिया सारणी है। और फिर इसके बाद में फिर है 4 और 1, इन दोनों में से क्या छोटा है, हमारा 1 छोटा होगा, 4 बड़ा होगा, तो 1 लिख देते हैं। अब 4 और 2, तो यहाँ पर हमारा क्या है, 2 छोटा है, 4 बड़ा है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। इसी प्रकार से हमारा 4 और 3 में 3 छोटा है, और यहाँ पे दोनों ही बराबर हैं, 4 और 4 दोनों बराबर है, तो यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। और 4 छोटा है 5 से, यहाँ पर 5 बड़ा है, यहाँ पर 4 छोटा है, तो यहाँ पर फिर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा 5 और 1 में संक्रिया करते हैं, तो यहाँ पर 1 छोटा है, 5 बड़ा है, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर फिर 2 है, तो 2 और 5 में 2 छोटा है, और यहाँ पर 5 और 3 में 3 छोटा है, और यहाँ पर 4 और 5 में 4 छोटा है, और यहाँ पर दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाता है। इस प्रकार से हमारी ये संक्रिया, मतलब संक्रिया सारणी थी। इसमें क्यों है, मतलब रिजल्ट किस प्रकार से हमने देखा कि मतलब कि जो हमारा ए है और संक्रिया बी है, उसमें क्या होगा, हमारा निम्नतम रिजल्ट होगा। तो हमने सबसे जो इसमें छोटी संख्या आती है हम उसको लिखते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।